हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 सर्किल। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। तो हमें पता है कि जो वृत्त होता है उसके परिधि पर जितने भी एलिमेंट हैं या फिर जितने भी पॉइंट हैं उन पे एवरी पॉइंट पे एक हम टेंजेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वृत्त है उसमें इनफाइनाइटली पॉइंट्स हैं, तो एवरी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा तो इनफाइनाइट टेंजेंट यहाँ पे बन जाएंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्किल के कई पॉइंटों पे हमने टेंजेंट बनाए हुए हैं और एवरी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जा सकता है। वी नो दैट वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्किल। एक पॉइंट पे, सर्किल के किसी एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट बनाया जा सकता है या स्पर्शरेखा बनाई जा सकती है। ठीक है। वट सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। लेकिन जो सर्किल है उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। सो वी कैन ड्रॉन इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स टू ए सर्किल। तो यहाँ पे हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? इनफाइनाइटली टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर पूछा था वैसे, और आंसर हम ये भी कह सकते हैं इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट, क्योंकि नंबर ऑफ टेंजेंट्स ही हमसे पूछे गए थे। तो ये एक्सप्लेनेशन है और आंसर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ओनली 1 पॉइंट्स पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। जैसे इस टाइप का हमारा कोई सर्किल है और इसकी कोई स्पर्श रेखा है तो वो केवल इसको एक ही पॉइंट पे टच करेगी। सेकंड नंबर है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे ये वृत्त हो गया हमारा, ठीक है, इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है कोई रेखा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं इसको छेदक रेखा। प्रतिच्छेद कर रही है दो बिंदुओं पे तो इसको हम कहेंगे छेदक रेखा। थर्ड नंबर का है, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं समांतर? यहाँ पे देखो, ये मान लेते हैं सर्किल है और ये इसकी एक स्पर्श रेखा है या फिर टेंजेंट है। एंड तो इसका एक और इसके समांतर में कौन सी टेंजेंट हो सकती है? केवल एक और हो सकती है जो दूसरी तरफ होगी। ठीक है। और इसके अलावा और कोई टेंजेंट इनके पैरेलल आपस में नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा जो है उसको उभयनिष्ठ बिंदु को, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर देखें तो इसको क्या कहेंगे? ये जो पॉइंट है, जो टेंजेंट एंड जो सर्किल आपस में टच हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है। तो इस तरीके से ये बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं सर्किल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेमी मीट्स ए लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेमी लेंथ पी क्यू। हमें पी क्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू इक्वल टू 12 सेमी। तो पी क्यू की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। इस टाइप का एक डायग्राम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया है। एक सर्किल है, उसकी रेडियस 5 सेमी हमने ले ली OP, उसके बाद में सेंटर O से
और जो पी ओ क्यू की लेंथ दी हुई है 12 सेमी और ये 90 डिग्री। हमें पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये जो हमारा बना ट्राइंगल इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, वाई पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ओ क्यू की वैल्यू है 12 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है। तो पी क्यू स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। ये हो जाएगा 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू को एक तरफ रहने देते हैं और 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। इनको एल एच एस और आर एच एस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25 इक्वल टू 199 एंड स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 119 सेमी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के कई क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। सर्किल और ट्राइंगल के वो केवल हमें राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने हैं और उनमें 90 डिग्री का होगा और पाइथागोरस थ्योरम ही हमें ज़्यादातर में यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। तो ये होता है ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू है वो 1 अंडर रूट 119 आ जाएगी सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मान लेते हैं ओ एक सर्किल है और ये हमें दी हुई है एक लाइन। ठीक है, और ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पे ये यहाँ पे भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ओपी के और ये भी ओपी के परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा आपस में पैरेलल और इसको हम नाम दे देते हैं एम। तो ये हो गया इसका टेंजेंट एंड ये हो जाएगा इसका सीकेंट। ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी आपस में, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसलिए ये हो जाएगा इसका सीकेंट हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम। एंड ये हो जाएगा टेंजेंट और ये जो एल लाइन है ये हमने माना है कि क्वेश्चन ने दे रखी थी हमें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट हम लिख लेते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू द लाइन एल। एक परपेंडिकुलर हम बनाते हैं जो लाइन एल के परपेंडिकुलर में है और उसका नाम है ओपी। ठीक है, उसके बाद में ए परपेंडिकुलर एम हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट सी ऑफ रेडियस ओ सी। तो एक पॉइंट सी पे हमने, जो सी क्या है, पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पे हमने क्या बनाया है, एक परपेंडिकुलर बनाया है और उसका नाम हमने दिया है एम और जो एम है यहाँ पे वो हो जाएगा टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा। और फाइनली ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एन, एन एक और परपेंडिकुलर बनाना है हमें ओपी पे एन थ्रो पॉइंट डी से हेयर एन इज सीकेंट और ये हो जाएगा हमारा सीकेंट या फिर छेदक रेखा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट भी लिख सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम भी बनाया जा सकता है। तो एक्सरसाइज 10.1 हमारी कंप्लीट होती है।